them गुड। पता है ना यार यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्यों पता है ना? क्यों? कैंसर के बारे में जानकारी करने के लिए। कैंसर पता है? किसने किसने कैंसर का मरीज देखा है? आजकल तो बहुत जुकाम बुखार हो गया जैसे। देखा है कि नहीं देखा है? कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? हाँ? कोई बताएगा? कोई बताओ कैंसर का मरीज कैसा दिखता है? बताओ कोई। सूजन हो जाती है, घाव बन जाता है, और घाव कभी भरता है? नहीं। तो कैंसर क्या है? कोई बताएगा? मैं नीचे ही आ जाता हूं, तो बस नीचे ही रहेगा। अब सही है ना? नीचे रहो, सामने शकल दिखेगी, अच्छा भी रहेगा, इंटरेक्शन भी सबसे होता जाएगा। तो कितने के लोगों ने कैंसर का मरीज देख रखा है? देख तो रखा होगा। आजकल जुकाम बुखार से भी ज्यादा कॉमन कैंसर हो रखा है। तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कैसे हम कैंसर को जल्दी पता कर सकते हैं। क्यों जल्दी क्यों आया इसमें? कोई बताएगा जल्दी क्यों आया? हाँ, क्योंकि किसी भी बीमारी जो इस तरह गंभीर होती है वो स्टेज के हिसाब से होती है। किसी को स्टेज 1 का कैंसर है, किसी को स्टेज 2 का कैंसर है, किसी को स्टेज 3 का कैंसर है, किसी को स्टेज 4 का कैंसर। बस 4 ही स्टेज होती हैं। फिर डिवीजन कितने भी कर लो, 1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B। लेकिन जल्दी जानना और पहचानना इसलिए जरूरी है कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के होते हैं पेशेंट मरीज, वो ठीक होने की पूरी संभावनाएं होती हैं कि वो 100% ठीक होकर के वापस अपनी जिंदगी नॉर्मल जैसे हम लोग हैं उसी तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा, पहचानना और जल्दी जरूरी है। अच्छा, कैंसर होता क्या है? कोई बताएगा? कोई भी? कैंसर क्या होता है? एक बीमारी होती है तो सबको पता है। कैसे कहते हैं कि ये कैंसर है? जैसे सर आसान में गांठ हो गया और गांठ बढ़ रही है, दुख रही है और लालिमा उतर आ रही है। बहुत बढ़िया। एक बार माता जी से ताली बजाइए। अच्छा ये बताओ, शरीर जब बनता है, बनना शुरुआत करता है, जब बच्चा गर्भ में शुरुआत करता है तो वो एक क्या होती है? एक कोशिका होती है। क्या होती है? सिंगल कोशिका, जो मिलकर बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद।
फिर वो कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096। इस हिसाब से उसकी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तो जो बच्चा एक कोशिका से शुरुआत हुई, जब वो पैदा होता है या होती है, तो उसके अंदर करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। कितनी हो गई? करोड़ों। तो कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? विभाजन। विभाजन करके वो 1 से 2, 2 से 4 आगे बढ़ती रहेगी। तो हर एक चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है, उसमें कुछ सिस्टम दिया है। सिस्टम बनाया है कि कब ये विभाजित करेगी, कब ये मरेगी, कब ये आगे बढ़ेगी, सब कुछ ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। लेकिन इस डिजाइन में अगर गड़बड़ी आ गई, क्या आ गई? कोई गड़बड़ी आ गई कि जिसमें कोशिका को कब मरना है ये नहीं पता चल पा रहा है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब खत्म है। कोशिका एक तरीके से अनियंत्रित विभाजन करने लग जाएगी, और जिस समय कोशिका में ये परिवर्तन आ गया कि वो अनियंत्रित विभाजित करने लग जाएगी, उसी समय उस कोशिका में कैंसर पनप गया, उसी में कैंसर पैदा हो गया। समझ गए? जब कोशिका में ये आ जाए, ये ऐसी मैकेनिज्म आ जाए कि उसको कब मरना है ये खत्म हो जाए, तो वो कोशिका उसी समय कैंसरस कोशिका हो जाए। तो क्या अंतर होगा? जैसे मान लिया 2 लाख कोशिकाएं हैं, अब 2 लाख कोशिकाओं में कैंसर डेवलप हो गया, तो अब वो 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 लाख, 18 लाख हो गई। लेकिन जब नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, तो वो जब 2 से 4 लाख हुई, तो 4 लाख में 1 लाख खत्म हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा? उनमें खत्म होने का मैकेनिज्म खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? जो इतने जगह में कोशिकाएं थी वो बढ़ती रहेंगी, सूजन आ जाएगी, गांठ बन जाएगी। गांठ अब वो लगातार बढ़ रहा है, खून की कमी हो रही है, तो उसमें ना तो ऊपर की सतह आ पाएगा, ना नीचे की सतह आ पाएगी, तो खून बहना शुरू हो जाएगा, घाव बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसा घाव जो भरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं लगातार क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। जब बढ़ रही हैं तो फिर उसके ऊपर खाल आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली कोशिकाएं में खाल आती है। जब तक खाल आने का समय होगा, जब तक कोशिकाएं उस पर स्किन बनाएंगी, तब तक नीचे से 2 लाख और आ जाएंगी, तो और साइज बढ़ गया। तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया सिंपल से कैंसर कहलाती। इतना छोटा सा चीज है कैंसर। होता क्यों है? नॉर्मली, अच्छा, अपने यहाँ समाज में सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ का दिखता है? कहाँ का दिखता है? मुंह का, और स्तन का, और बच्चेदानी के मुंह का। कहाँ का? 3 मुख्यतः कैंसर जो अपने समाज में बहुतायत पाए जाते हैं, वो हैं मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुख का कैंसर, और स्तन का कैंसर। आज हम यहाँ पर इन्हीं 3 कैंसर के बारे में आपको
कुछ प्रारंभिक जानकारी देंगे जिससे आप तुरंत इसको पहचान लेंगे। और पहचानने के बाद क्या करना है, क्या करना है? मेडिकल स्टोर जाके दवा ले लेनी है 2 खुराक, फिर क्या करना है? जांच करानी है। और जांच जल्दी कोई करता नहीं है, कारण उसका हिंदुस्तान है 140 करोड़ की आबादी है। डॉक्टर के पास भी इतना समय नहीं होता जब तक उससे खुद नहीं कहोगे कि हमारे स्तन में गांठ है या हमारे मुंह में छाला है या हमारे ब्लीडिंग हो रही है, कृपया डॉक्टर साहब इसकी जांच कर लीजिए। जब तक आप नहीं कहोगे तो जल्दी, क्योंकि तुम खुद ही जाते होगे डॉक्टर के यहाँ, तो तुम आगे खड़े हो, 10 तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और समय तो सबके पास लिमिटेड ही है ना। तो जब तक आप खुद नहीं कहोगे तब तक जल्दी कोई करेगा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? जांच कराएंगे। प्रारंभिक यही एक जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई समस्या हो इस तरह की तो क्या कराएं? जांच कराएं। कहां से शुरू करें? मुंह के कैंसर से शुरू करें कि बच्चेदानी के मुख से शुरू करें कि स्तन कैंसर से शुरू करें? मुंह से शुरू करें। अच्छा, मुंह का कैंसर किसमें ज्यादा होता है, महिलाओं में कि पुरुषों में? पुरुषों में। क्यों ज्यादा होता है? गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और पता नहीं क्या क्या पीते हैं, दारू। कितने लोगों के घर में ऐसे है कि घर के लोग ही तंबाकू खाते हैं? बहुतों लोगों के घर में पियाते होंगे। मना किया कभी? मना किया? नहीं मना किया। मना किया लेकिन मानते नहीं। मना किया लेकिन मानते नहीं। यार, किसी की आदत छुड़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर वही आपके घर का आदमी आपका बच्चा हो तो 2 घंटा आप लगाओगे और मान जाएगा। इन पति नहीं मान रहा, घर के बड़े नहीं मान रहे, वो कैसे मानेंगे? आपके बोलने में इतनी शक्ति नहीं है। एक कहावत है ना कि भला काम मैं कहती हूं या कहता हूं और कोई आदमी नहीं करता, तो ये उस आदमी से ज्यादा उस कहने वाले में पावर नहीं है कि वो उसकी बात माने। तो गलती सबसे पहले उस कहने वाले में भी है कि उसकी बात में इतना वजन है ही नहीं कि उसकी बात कोई माने। अब एक बार प्रिंसिपल स्कूल में खड़ा होकर बोलता है कि ये ड्रेस कल से कोई भी बच्चा नहीं पहन के आएगा। अगले दिन कोई बच्चा नहीं पहन के आता। क्यों? उसकी बात में वजन है। और आप अपने घर में रह के वजन नहीं पैदा कर पा रहे हो। इसका कारण है आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और कहने की क्षमता में कमी है। और एक चीज बताएं, आपके अंदर जूझने की कमी है। वरना कोई घर में अगर तंबाकू रखी है, आप पैकेट उठाओ, उसको नाली में फेंक दो, मारे लगे ना, तो डंडा तुम ही उठा लो। मैं तो हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, बताओ। अगर वो 10 मारेंगे तो 2 तुम भी मार लोगी, और तुम्हारे 2 20 का काम करेंगे। एक दिन तंबाकू फेंको, अगले दिन फिर पैकेट आए फिर फेंको। विश्वास मान लो, अगर आपने किसी भी काम को 21 दिन लगातार कर लिया
समझ रहे हो? CHO, बातें कम करो, इधर सुन लो आके। नहीं, अभी मैं तुमसे ही यहां डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा आके सबसे, समझे? अगर आप किसी काम को 21 दिन कहते हैं ना कि अगर किसी काम को 21 दिन लगातार कर लो तो उसकी आदत बन जाती है। तो अगर आप लगातार 20 दिन तक तंबाकू का पैकेट घर में फेंक दो, गुटखा फाड़ के फेंक दो, देखना 22वें दिन या तो गुटखा घर में नहीं आएगा या तो खाना बंद हो जाएगा। अगर खाना भी नहीं बंद हुआ तो घर के आना तो अंदर बंद हो जाएगा कि घर में पैकेट नहीं रखा जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपने घर को सबसे पहले बचाओगे। क्योंकि एक चीज बता दें, अभी कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन एक बार घर के किसी सदस्य को कैंसर हो गया तो ये जो सारी हंसी खुशी, ये जो पैकेट न फेंकना, ये सब के सब बर्बाद हो जाएगा। सारी हंसी गायब हो जाएगी, सारी हंसी गायब हो जाएगी। विश्वास मानो, क्योंकि कैंसर सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता, ये पूरे परिवार को हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हर घर का सदस्य परेशान होता है, आर्थिक परेशानी आती है, मानसिक परेशानी आती है कि नहीं आती है? लेकिन अभी हंस के कि हम पैकेट फेंक देंगे तो डंडा मार देंगे, बहुत आसान है। लेकिन जब हो गया ना तो ना वो डंडा उठेगा और ना ये हंसी रुकेगी। कहना बहुत आसान है, फिर आदमी पता है क्या कहता है? यार तंबाकू तो वो भी खाता था, तंबाकू तो वो भी खाते थे, लेकिन भगवान ने तकलीफ सिर्फ मुझको ही क्यों दी? भगवान बहुत सोच समझ कर काम करता है। किसी को एक दिन तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता, एक दिन सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता। भगवान ने इतनी अच्छी मैकेनिज्म बनाई है, इतनी अच्छी प्रक्रिया बनाया है कि चलो आज खा लिया माफ कर दो, कल खा लिया माफ कर दो, चलो 5 साल खा लिया माफ करो। लेकिन कभी न कभी तो उसको भी समझ में आएगा ना कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा है, अब इसको दंड दो। और जब वो दंड मिलता है तो फिर पूरा परिवार को दंड मिलता है। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आपका परिवार है। क्या है? आपका परिवार है। बाकी ये नौकरी जहां कर रहे हो, आगे जाओगे 10 परिवारों में मिलोगे, अपने CSC में जाओगे, अपने PHC में जाओगे, अपने ब्लॉक में जाओगे, लेकिन सबसे पहले सुबह दोपहर शाम अपने परिवार में रहो। और अगर परिवार को बचा लिया, सबने अपने परिवार को बचा लिया, तो सब मिला के कितने परिवार हो गए? समझ गए? तो वापस आते हैं अपने विषय पे। मैंने बताया कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्या होता है। अच्छा, कैंसर क्यों होता है? हम नॉर्मली जब अपनी होता क्या है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं जो भगवान ने बनाई हैं, जो प्रकृति ने दी हैं, वो सब नॉर्मल है। होता क्या है, हम उन कोशिकाओं को परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान करते हैं। क्या करेंगे? हमने तंबाकू खा ली, मुंह में रख लिया, तो उस जगह की कुछ कोशिकाएं मर गई। हमने क्या किया? भगवान ने, तुम्हारी बॉडी ने उन कोशिकाओं को 24 घंटे के अंदर दोबारा बना दिया, चलो नॉर्मल स्वस्थ हो गई। अगले दिन हमने फिर खैनी खा ली, फिर कोशिकाएं मर गई, फिर शरीर ने बना दी। अब ये प्रक्रिया भगवान
दसियों साल तक करता रहता है। आपका शरीर आपको स्वस्थ रखने के लिए पूरी प्रक्रिया करता है कि आपने जो कोशिकाएं मुंह में खैनी या सिगरेट या कुछ भी खा के मारी हैं उनको वापस पुनः सही कर दिया जाए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो कोशिकाएं अपने अंदर क्या कर लेंगी, परिवर्तन कर लेंगी। क्यों, अभी बताया ना, वो परिवर्तन करके कह देंगी यार ये रोज ही मारता है, हम कहां तक बनाएं, 10 साल हो गए बनाते बनाते रोज। तो कहेगा आप जाओ, अब रोज कोशिकाएं ऑटोमेटिक बनेंगी, तुम मारो या न मारो। और जिस दिन ये फैसला शरीर ने कर लिया उसी समय आपके उन कोशिकाओं में कैंसर डेवलप हो गए। फिर वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगी, फिर वो बढ़ेंगी तो छोटे से बड़ी गांठ, घाव, मवाद सड़ेंगी, खून बहेगा, सब कुछ होगा। तो कैंसर होने का सिंपल मैकेनिज्म है ये, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो स्तन का हो, चाहे वो मुंह के अंदर का हो, चाहे वो बच्चेदानी के मुंह का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, होगा। पैटर्न सब जगह यही है, तरीके अलग अलग हैं। क्या है, तरीके अलग अलग। तो मुंह के आगे कह पाया इतना समझ में आ गया कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? सही में आया कि सिर्फ ऊपर से गया? आया कि नहीं आया? मतलब कुछ तो आया होगा कि कैंसर क्यों होता है और कैंसर क्या होता है। क्यों तो हमने बता दिया कि कोई भी कोशिका जिसको आप रोज परेशान करोगे तो वो कभी ना कभी अपना, घर में ही एक बच्चा है उसको रोज एक थप्पड़ मारो, 1-2 साल तक तो वो थप्पड़ खाता रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो हाथ पकड़ लेगा। तो वही पैटर्न है, शरीर की कोशिका को रोज परेशान करोगे तो एक दिन तो वो डिसीजन ले लेगी कि भैया अब ये परेशान बहुत कर रहा है, अब हम रोज बनेंगे चाहे ये परेशान करे या न करे। और जिस दिन कोशिका ने ये डिसीजन ले लिया उसी समय उस कोशिका में कैंसर का डेवलपमेंट इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आगे शुरू करूं। समझ में आया? अच्छा, बुकलेट सबने पढ़ ली या पलट ली? नहीं पढ़ो तो पलट तो लो कम से कम। बहुत ही हिसाब से बनाई गई ये बुकलेट है। सबको बुकलेट मिल गई है कि नहीं? सबको मिल गई? आपको नहीं मिली? अरे माता जी की बुकलेट दो, आपको भी नहीं, इनके दो, सबको बुकलेट दो। जिसको जिसको नहीं मिले हाथ खड़ा करे, दे दो बेटा, इस बिटिया को दो, इस बिटिया को। उधर और किसको नहीं मिली? हाथ इधर इधर माता जी को दो बेटा, उधर। और किसको नहीं मिली? उधर दे दो, उधर उधर आके। सबको बुकलेट मिल गई ना? अब एक बार इसके सारे पन्ने पलटो, एक एक करके अपने आप पलटो, फिर शुरू करता हूं। पलट के पन्ने तो देखो,
कम से कम चित्र तो देखो, नहीं पढ़ो तो चित्र देख लो। बुकलेट पढ़ लो भाई थोड़ा सा। एक बार बुकलेट पूरी पलट लो, चित्र देख लो कम से कम। देखा बुकलेट पलटी। लिया तो आशा ही नहीं विश्वास होगा कि सबने बुकलेट के पन्ने पलट लिए होंगे, चित्र देख लिया होगा। देख लिया? हाँ या ना? बड़ी धीरे आवाज है, हाँ या ना? हाँ। चलो सबसे पहले अब मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर चक्रपाणी अवस्थी है। मैंने एमबीबीएस झांसी मेडिकल कॉलेज से और एमडी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैं 4 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ झांसी मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद मैं अभी 3 साल से हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में एज अ वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा नाम थोड़ा सा कठिन है, चक्रपाणी अवस्थी, तो अगर इतना लंबा नहीं ले सकते तो डॉक्टर अवस्थी याद रख सकते हो।
देख लिया? अच्छा हाँ, मैं अपना परिचय बता रहा था, तो चलो परिचय पूरा हो गया ना, ठीक है। अब इसके बुकलेट के पहले पन्ने पर आ जाओ। इसमें आए स्तन कैंसर। क्या है? स्तन कैंसर। अच्छा, स्तन कैंसर सबसे ज्यादा मतलब महिलाओं में तो पाया ही जाता है। कहाँ की महिलाओं में पाया जाता है? शहरी महिलाओं में कि ग्रामीण महिलाओं में? शहरी। क्यों? शहरी महिलाओं में क्यों पाया जाता है? दूध नहीं पिलाते और मोटापा और कोई कारण? शरीर को नहीं चलाते, मेड होती है, बर्तन भी नहीं धुलते, झाड़ू पोछा भी नहीं करते। गांव में क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी गांव में बढ़ जाती है। शरीर को आराम नहीं देना होता। और सबसे बड़ी चीज है मोटापा, जो शहरों में ज्यादा होता है। उसका कारण यही है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये होता है। दूध नहीं पिलाती, ठीक है। सुबह देर से उठना, क्योंकि रात में 10 बजे सास भी कभी बहू थी, फिर 11 बजे घर घर की कहानी, उसी के साथ खाना, फिर 12 बजे सोना, फिर सुबह 8 बजे उठना, जब मेड आए, झाड़ू पोछा करने वाली आए। तो शरीर को जितना ज्यादा आराम दोगे उतनी ही ये समस्याएं इकट्ठा होती जाएंगी। समझ गए? स्तन कैंसर, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि स्तन कैंसर के मरीजों की सहायता करना। स्तन कैंसर के जो मरीज हैं उनको जल्दी से पहचान करना। और भारत में पता है कि शहरी महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो स्तन कैंसर होता है। अच्छा, कैंसर एक्चुअली एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत, भाई जो हमने अभी बताया ना कि कोशिकाओं को जब परेशान करते हो तो कैंसर हो जाता है। लेकिन कैंसर की कोशिकाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो एक इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर किसी भी कैंसर के होने का एक उम्र भी होती है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। दूसरा क्या है? किसी के परिवार में अगर कैंसर किसी को हुआ है, मान लिया किसी बच्ची को या किसी महिला को कैंसर हुआ है, तो उसको अगर स्तन कैंसर किसी महिला को हुआ है तो उसकी बेटियों को और उसकी भाई की बेटियों को, इन सबको अपनी नियमित जांच करानी चाहिए। मैंने भाई की बेटियां कहा है, बुआ की बेटियां नहीं कहा, क्योंकि बुआ की जो कैटेगरी है वो पति के उस पे आ जाएगी और भाई के बेटियों की कैटेगरी उसके अपने जीन पे रहेगी। इसीलिए कहा खुद की बेटियां और अपने भाई की बेटियां, इनमें मौसी के बच्चों, मामा के बच्चों, मौसी में, इनमें देखने की जरूरत है। दूसरा क्या है? अब होता क्या हुआ कि जीवन, हम जैसे बताया ना, शहरी महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने पे या शहरी लाइफ स्टाइल अपनाने से
क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन मोटापा। मोटापा आता है कि नहीं आता? तो मोटापा कहते हैं ना, मोटापा एक बीमारी नहीं, मोटापा बीमारियों का घर है। दूसरा क्या है, जो महिलाएं स्ट्रेस, पहले क्या होता था कि 20 साल में शादी हुई, 22-23 साल में बच्चे हो गए, 25 साल में दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा होना है तो हुआ, नहीं तो फिर 30 साल तक सारी फैमिली प्लानिंग खत्म हो गई। अब शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, शादी ही 35 साल में हुई है, तो पहला बच्चा होते होते 37 साल हो गया, दूसरा बच्चा होते होते 40 साल हो गया। तो ये डिलेड प्रेगनेंसी जो है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक खतरा है। तीसरी चीज, स्तनपान न कराना। चौथी चीज, आजकल शहर में सिर्फ शराब और दारू सिर्फ पुरुष ही नहीं पीते, पुरुष ही नहीं पीते, इसका मतलब महिलाएं भी पी लेती हैं, महिलाएं भी सिगरेट पीती हैं। पीती हैं कि नहीं पीती हैं? देखा है किसी महिला को सिगरेट पीते हुए? देखा है? और दारू, दारू पीते देखा है? तो जो महिलाओं में शराब और सिगरेट का सेवन बढ़ जाता है, तो उनमें भी स्तन कैंसर होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। अच्छा, स्तन कैंसर पहचानोगे कैसे? अभी हमने बताया 4-5 कारण। एक तो मोटापा, दूसरा शादी लेट होना, तीसरा जीवन शैली में परिवर्तन, स्तनपान न कराना, शराब और सिगरेट का सेवन करना। ठीक है? अब हम मान लिया कोई स्तन कैंसर है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानोगे? गांठ हो जाती है और लालिमा आ जाती है, निप्पल से कुछ कुछ डिस्चार्ज आने लगेगा। सबसे पहले अगर होगा तो क्या कराओगे? जांच। और जांच कराओगे नहीं, क्यों? जांच कराओगे? बहुत कम, क्योंकि हमें आती है, क्या आती है हमें? शर्म। और जिसने की शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो अब शर्म नहीं करनी। अरे शरीर ही तो है, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब सारी शर्म कर लेना। और शरीर में गांठ है, घाव है इतना बड़ा, तो शर्म किस फायदा की? कल को इसी शर्म के पीछे एक स्तन की गांठ जो आप स्टेज 1 में थी और आज स्टेज 4 में पहुंच गई, तो जिस चीज की शर्म की, उसी की वजह से आपका बच्चा अनाथ हो जाए। मैंने 100 मरीज ऐसे देखे कि जिनकी उम्र 30 साल, एक बच्चा 8 साल, दूसरा बच्चा 5 साल और मां स्वर्ग सिधार गई। ऐसी शर्म किस काम की कि बच्चे ही जिनके लिए आप जिनको पैदा किया, जिनके बारे में जिंदगी भर सोचा, वही अनाथ छूट गए। तो आज से इस बात को ध्यान रखो कि कोई भी किसी भी तरीके से डॉक्टर को दिखाने में किसी भी तरीके की कोई शर्म करनी है? नहीं करनी। तो सबसे पहले स्तन में अगर किसी भी तरीके की कोई गांठ हो, दोनों स्तनों के आकार प्रकार में बदलाव हो, किसी भी तरीके से उसके में त्वचा में बदलाव हो, कहीं पर आपका स्तन में कोई डिंपल बन जाए या अंदर घुस जाए, कहीं पर आपका जो निप्पल कॉम्प्लेक्स है
वो अंदर घुस जाए या बाहर की तरफ आ जाए, या फिर निप्पल से किसी भी तरीके का सफेद, हरा, नीला, हरा भी निकलता है, मैंने हरा डिस्चार्ज भी देखा है एस्परजिलोसिस में, नीला, पीला, किसी भी तरीके का स्राव आए। अच्छा, स्तन कहां से कहां तक होता है, कोई आइडिया बताएगा? स्तन ऊपर में ये जो ये कॉलर बोन होती है ना, यहां से लेकर जस्ट जहां पर रिब्स खत्म होती हैं यहां तक, बीच में आपका जो ये स्टर्नम है यहां से लेकर के ये बीच में कांख तक, तो ये जो एक्जिला है, जैसे कांख बोलते हो, ये भी एक स्तन का ही हिस्सा है। तो जरूरी नहीं कि गांठ सिर्फ स्तन में हो सकता है गांठ आपके एक्जिला में हो। तो सिर्फ स्तन की गांठ यहां मत सोचो, एक्जिला भी आपको उतने ही तरीके से देखना है। तो कोई भी गांठ आपके स्तन में, एक्जिला में, कोई भी सूजन, किसी भी तरीके का रंग बदलना, घाव हो जाना, डिंपल पड़ जाना, दोनों के ऊपर के त्वचा के रंग में बदलाव हो जाए, निप्पल कॉम्प्लेक्स अंदर धंस जाए या बाहर की तरफ आ जाए, किसी भी तरीके का निप्पल से सफेद, नीला, पीला, काला कैसा भी डिस्चार्ज आए, आप क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? जांच कराएंगे ना? ठीक है। अच्छा, मोबाइल किसके किसके पास है? मोबाइल किसके किसके पास है? सबके पास? कौन सा वाला, कीपैड वाला कि वीडियो वाला? वीडियो वाला। अच्छा, कितने घंटे मोबाइल में जाते हैं? दिन के 4-5 घंटे तो जाते ही हैं रील देखने में। रील कौन कौन देखता है? सभी देखते होंगे। अरे वाह, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रील नहीं देखते। हाँ, ये बात सही। तो आज एक काम करना है, मोबाइल में जाकर के YouTube में या Facebook में टाइप करिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या अपने स्तनों की जांच हम कैसे करें। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वीडियो है और कम से कम 1000 वीडियो हैं, 1000 से कम नहीं है। एक बार जा करके ये टाइप करके सिर्फ 4 से 5 वीडियो आप देख लीजिए, आपको अपने स्तनों की जांच कैसे करें ये बहुत विधिवत पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अपने ऊपर। मैं भी बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, समझे? क्योंकि कहा गया है ना, प्रथम सुख, क्या कहा गया है? प्रथम सुख निरोगी काया। जिंदगी का सबसे ज्यादा और पहला सुख अपना स्वस्थ शरीर है। अपना अपना मतलब ये नहीं कि अपने पति का, अपने बच्चों का, अपना। और अपनी जो सेवा खुद करता है उसी को मेवा मिलेगी। तो अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, ये मैंने होमवर्क दिया आपको, आप करिएगा इसको। आप इसको करेंगे तो आप खुद तो सीखेंगे ही सीखेंगे, आप अपने परिवार की सारी महिलाओं को सिखा देंगे, धीरे धीरे आप अपने मोहल्ले की महिलाओं को सिखा देंगे। और देखो, तुमको पता है जितना भी अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, यहाँ पर जो स्तन कैंसर के मरीज हैं वो सारे स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ जाते हैं। सब अमेरिका में पिछले 10-15 साल से
ब्रिटेन में पिछले 20 साल से कोई ऐसा मरीज आया ही नहीं जिसके स्तन से घाव हो, स्तन में खून निकल रहा हो, क्योंकि वहां पर सब लोग यही प्रक्रिया अप्लाई करते हैं और अपने स्तनों की जांच खुद करते हैं और मैंडेटरी है। वहां पर क्या है, जैसे ऐप होते हैं ना, वहां पर उनका स्वास्थ्य का ऐप है, उसमें उनको हर महिला को डालना होता है कि मैंने सेल्फ ब्रेस्ट अपने स्तनों की स्वतः जांच की टिक। क्योंकि अगर वो टिक नहीं करेंगे तो जब उनको अगर ज्यादा बीमारी हो गई तो क्योंकि वहां सब कुछ इंश्योरेंस है, जैसे यहाँ आयुष्मान है ना, वहां इंश्योरेंस उसी तरीके का है, आयुष्मान भी इंश्योरेंस ही है। तो वहां पर अगर वो टिक नहीं होगा तो उनको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मजबूरी है, भैया आयुष्मान है, सब इलाज करो। तो इसको ध्यान रखिए और घर में जा करके अप्लाई करिए। अच्छा करना, अच्छा ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने स्तनों की जांच या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करते हैं, किसी को आइडिया? नहाते समय तो करते हैं, लेकिन महीने के कौन से टाइम पे करेंगे? यूजुअली जब पीरियड्स खत्म हो जाएं तो उसके 5 से 7 दिन बाद। समझ गए? जब महीने खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि जब महीने चल रहे हैं तो हार्मोन का स्राव ज्यादा होता है, तो जब 5-6 दिन हो जाएंगे तो हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, तो हम अपने स्तनों की जांच करेंगे। कब करेंगे? जब पीरियड्स के खत्म हुए 5-6 दिन हो जाए। कैसे करेंगे? अभी बताया कब करेंगे। तो हमने अभी बताया ना कब करेंगे, नहाने के पहले। क्यों? क्योंकि नहाने के पहले जब हम अपने कपड़े उतारते हैं तो हमारी त्वचा बड़ी सेंसिटिव होती है। अगर एक लोटा पानी पहला पड़ता है तो पता लग जाता है पूरे शरीर को कि यहाँ पानी पड़ गया। जब पानी पड़ गया इतना पता हो गया तो हम कोई भी जांच करेंगे तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। करते क्या है, सबसे पहले अपने ऊपर के कपड़े उतार के शीशे के सामने खड़े हो जाइए। जब शीशे के सामने खड़े होंगे और दोनों हाथ इस तरीके से कंधे पर रख लीजिए। आप देखना वीडियो में सब दिखाई पड़ेगा। आप ऐसे कंधे पे, कमर पे हाथ रख के सामने शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप अपने स्तनों को देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कोई बड़ा छोटा तो नहीं है, अगर कोई इधर उधर तो नहीं है, कोई रंग तो नहीं बदल रहा, कहीं कोई डिम्पल तो नहीं है, निप्पल कॉम्प्लेक्स अंदर तो नहीं धंस रहा या बाहर तो नहीं निकल रहा, कोई ऊपर से रंग में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कोई घाव तो नहीं बन रहा है, सब पता लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, दाहिने हाथ से 4 उंगलियां ऐसे करेंगे और पूरे छाती में एक जगह से लेकर के क्लॉकवाइज दबाते 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 ऊपर तक ले जाएंगे। इसी तरीके से 2-3 बार करेंगे। आप विश्वास मानिए कोई भी गांठ होगी आपको तुरंत पकड़ में। इसी तरीके से बाएं हाथ से लेकर के दाहिने स्तन का करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मान लिया ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है, नहीं पता लग रहा, तो आप लेट जाइए। लेट जाने से क्या होगा, स्तन एक तरफ से दूसरी तरफ से चले जाएंगे, तो स्तन की जो मोटाई है वो और कम हो जाएगी। फिर यही करेंगे, दाहिने हाथ से
पूरे बाएं हाथ के स्तन को लेटे हुए महसूस करेंगे, बाएं हाथ से दाहिने की तरफ महसूस करेंगे, अंदर आंख में भी देखेंगे। तो अगर इतनी प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो अगर इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर की भी कोई गांठ होती है या किसी भी तरीके का रंग बदलता है या किसी भी तरीके का निप्पल कॉम्प्लेक्स से किसी भी तरीके का वो आता है, स्राव आएगा या अंदर धसेगा या बाहर निकलेगा, तो आप तुरंत पहचान लेंगे। और तुरंत पहचान मतलब उसकी तुरंत आप जांच करवा लीजिए और बहुत आसान इलाज है, ऑपरेशन हो जाएगा, कीमो लगनी होगी तो कीमो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इतना समझ में आया स्तन कैंसर के बारे में। इसे सरल भाषा में तो मैं बता नहीं सकता, इसे सरल भाषा में कोई बता सकता है तो आ जाए भाई, और आगे आओ, और कोई बताए, कोई बताएगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? क्यों माता जी, स्तन कैंसर के बारे में कुछ समझ में आया आपको? आया। गांठ होगी तो क्या कराएंगी? जांच। अगर किसी भी तरीके से निप्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो अंदर धंस जाए या बाहर निकल आए तो क्या कराएंगे? जांच। अगर स्तन से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है तो क्या कराएंगे? जांच। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको स्तन कैंसर के बारे में, ठीक है? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया। तो महिलाओं में एक कैंसर जो सबसे ज्यादा प्रमुख है शहरी महिलाओं में, वो है स्तन कैंसर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। कुछ इसमें चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हो, वरना जो मैंने आपको बताया है कि YouTube या Facebook में टाइप करके जा करके वीडियो देख लेना, तो आप देख के सबसे पहले किसके ऊपर अप्लाई करोगे? अपने ऊपर, फिर अपने परिवार में सबको बता दो, सारी महिलाओं को, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में बता दो। धीरे धीरे करके सब तक ये खबर पहुंच जाएगी, सबको सिखा दोगे। सब महिलाएं, अगर हर महिला अपने पीरियड्स के 7 दिन बाद ये जांच करने लग जाए तो उसको स्तन कैंसर से बहुत आसानी से छुटकारा मिल सकता है। तो कितने लोग इसको करेंगे आज? कितने लोग वीडियो देखेंगे? सब अभी भी पीछे नहीं देखेंगे? हा? नहीं देखना है? सब लोग देखना। एक रील ये भी चला लेना, कितनी रीलें देखते हो, ठीक है? बाकी अपना वजन बनाए रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अपना धूम्रपान या शराब का सेवन बंद करें और स्तनपान कराएं। ये इससे बचाव के मुख्य कारण है। सबसे पहला बचाव, अपना वजन कम करें, नियमित योगा, एक्सरसाइज, टहलना, ये सब करें। किसी भी तरीके का धूम्रपान या शराब का सेवन बंद करें, ज्यादा फैट वाली चीजें खाना बंद करें, और जो महिलाएं अभी रिसेंटली मां बनी हैं वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। यही इससे बचाव का कारण है। उसके बाद आता है, थोड़ा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के ऊपर आ जाओ ताकि घर में डंडे तो चला पाओ, है कि नहीं? अब ये पन्ना खोलो, पन्ना नंबर 6 है, पेज नंबर 6, ये 6, मुख का कैंसर। इधर आओ, ये बांटो, इनको दो, इनको दो। आपको नहीं मिला, माता जी को दो, इनको दो।
मुख का कैंसर, मुख बहुत बड़ा है भाई, बहुत सारी चीजें हैं मुख के अंदर। सबसे पहले आगे शुरू करो तो होंठ आ जाएंगे, लिप्स, फिर क्या आ जाएंगे, गाल आ जाएंगे, फिर क्या आएगी, जीभ आ जाएगी, जीभ के दो हिस्से आगे का और पीछे का, फिर आ जाएगा गला, फिर आ जाएगा स्वर यंत्र जहां से आवाज निकल रही है, और फिर आ जाएगा जहां से खाना जा रहा है। तो मुंह के इतने सारे हिस्से हैं, क्या क्या है, जीभ, गाल, होठ, पीछे का फेरिंग्स और स्वरयंत्र या लैरिंग्स, और खाने की नली दैट इज ईसोफेगस। इतने सारी चीजें मुंह में आती हैं, और कैंसर कहीं का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन अब यह समझ में नहीं आता, मुंह के अंदर, मुंह में तो सबसे जल्दी पहचाना जा सकता है ना, क्योंकि आपको दिख भी जाएगा, तकलीफ भी होगी, खाना खाने में परेशानी होगी, हो सकता है पानी पीने में परेशानी हो सकता है चाय पीने में परेशानी हो। लेकिन तब भी आपको बताऊं कि जो भारत में मुंह के कैंसर के मरीज तो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, उनमें 70 से 80% स्टेज 4 में आते हैं, जबकि सबसे कॉमनली दिखने वाला कैंसर है। किसी के जीभ में घाव है, किसी के होंठ पे घाव है, किसी के पानी निकलने में दिक्कत है, किसी के गाल में छाला पड़ा हुआ है। सब समझ में आता है कि नहीं आता? सब समझ में आता है, पहले दिन से समझ में आता है। लेकिन 80% जो मरीज हैं वो हमारे पास स्टेज 4 में आते हैं, जब हम उनकी सिर्फ उम्र बढ़ा पाते हैं। सिर्फ क्या बढ़ाते हैं? उम्र। कितनी कितवंती है कि बताओ, जो कैंसर रोज सुबह आपको पहले दिन से दिख रहा है, उसी कैंसर को आप डॉक्टर के पास तब ले जाते हो जब वो चौथी स्टेज में पहुंच गया है। इसका कारण क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता, टालना। हमें कहां कैंसर होगा, हमें क्यों होगा? एक यही सबसे बड़ा कारण। टालते रहेंगे, टालते रहेंगे। इतनी देर जब मैंने बोला ना, अगर इतना ही पकड़ लिया तो आप मुंह के कैंसर को पकड़ लोगे। जो मैंने बताया ना अभी, तो यही खत्म है मुंह का कैंसर, अगर इतना ही ध्यान रख लोगे तो इतना ही बहुत है मुंह के कैंसर के लिए, जितना बता दिया। इतने अगर जो चीजें बताई, यही आप अगर अपने ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो आप विश्वास मानो कि एक बार सब लोग जोरदार तालियों से हमारे विधायक जी का स्वागत कीजिए। विमलेश सर का हमारे बीच में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीडियो सर से निवेदन करूंगा कि विमलेश सर का एक बुके देके स्वागत करें और तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। अब हम अपने प्रोग्राम को अवस्थी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे के लिए प्रोसेस करें।
तो अभी मैं बता रहा था मुंह के कैंसर के बारे में, बता रहा था। तो अगर किसी के मुंह में कोई छाला या घाव है और वो 15 दिन से अधिक हो गए और ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? हाँ। किसी के जीभ में कोई छाला या घाव है तो अगर वो 15 दिन से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है तो क्या कराएंगे? जांच। अगर किसी की आवाज बदल रही हो, किसी को खाना गुटकने में दिक्कत हो रही हो, किसी का मुंह खुलना कम हो रहा हो, क्योंकि अगर मुंह में कैंसर कोई बनता है तो सबसे पहला सिम्टम उसके अंदर पता है क्या आता है? उसका मुंह का खुलना कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करोगे? एक, जैसे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्तन कैंसर की जांच, बताया कि नहीं? अभी बताया। अभी होमवर्क दिया घर में जाके करने के लिए, करोगे कि नहीं करोगे? उसी तरीके से मुंह की जांच करने का ये 4 फिंगर टेस्ट होता है। क्या करते हैं इसको? हाँ, माता जी ने सही बताया। अपना मुंह खोलिए और उसमें पूरी उंगली डालिए का प्रयास करिए। तो उससे अगर ये लगातार 3 फिंगर से ज्यादा जा रही है आपके, तो आपका मुंह सफिशिएंट या एकदम सही खुल रहा। अगर कोई आदमी गुटखा लगातार खाएगा तो क्या होगा? ये जो जबड़े का आखिरी पॉइंट है, यहाँ पर गुटखा चबाते चबाते उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, वो एकदम चमड़े जैसा हो जाएगा। तो जब इतना फाइब्रोसिस हो जाएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे मुंह का खुलना कम हो जाएगा। जब मुंह का खुलना कम हो जाएगा तो मुंह की साफ सफाई भी कम हो जाएगी, आपको दिखना भी कम हो जाएगा, अंदर ब्रश ही नहीं पहुंचेगी। तो अगर आपको कोई घाव हो गया तब भी आप नहीं पता कर पाओगे, ना देखोगे, क्योंकि न वहां तक उंगली पहुंच पा रही है, न वहां ब्रश पहुंच पा रही है, और आपका धीरे धीरे मुंह और जल्दी खुलना कम हो जाएगा, तेजी से कम होगा। तो इसको पहचानने के, मुंह के कैंसर से पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका, आपका अगर मुंह का खुलना कम हो रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। कोई घाव या छाला 15 दिन से ज्यादा आपका ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से उसकी जांच कराइए। अगर आपके आवाज बदल रही है तो आप उसको जांच कराइए। अगर आपको पानी या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है तब भी अगर 15 दिन से ज्यादा है तो आप उसकी अपने डॉक्टर से जाकर के उसकी जांच कराइए। कारण तो सबको पता है कि मुंह का कैंसर क्यों सबसे ज्यादा होता है, पता है कि नहीं पता है? सबसे पहले मैंने यही बताया था ना कि आपको जाकर के घर में अपने, क्या कहनी, भारत में होने वाले जो मुंह के कैंसर हैं उनमें 90% सिर्फ सुर्ती, खैनी और सिगरेट के कारण होते हैं। कितने प्रतिशत? और वो आप सब लोग क्या कर सकते हो? बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो? तो आज से बचाना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? डरोगे तो नहीं? क्योंकि मैंने एक ही चीज कही है, कैंसर परिवार में एक व्यक्ति को नहीं होता है। अगर किसी को हो गया तो पूरा परिवार एक तरीके से ग्रसित हो जाता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। क्योंकि ये जुकाम बुखार तो है नहीं कि 2 गोली खरीदी और खा लिया और ठीक हो गया। इसमें तो रेगुलर जांच करानी पड़ेगी, रेगुलर इलाज कराना पड़ेगा और महीनों इलाज चलेगा। और बचाव आपके अपने हाथ में। बचाव क्या क्या है? आप तंबाकू, खैनी, सिगरेट, शराब, इन सब चीजों से बचें। इनका सेवन करने से खुद को रोकें
अपने परिवार के सदस्यों को रोकें। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं और एक भी मरीज आपके वजह से स्टेज 1 या स्टेज 2 में आ जाता है तो आप उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। अब मुंह के कैंसर पहचान लोगे आराम से? पहचान पाओगे नहीं पाओगे? बताओ। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और, जरूरी नहीं कि किसी को मुंह में घाव हो, छाला हो या आवाज हो या खाने पीने में दिक्कत हो। कभी कभी क्या होता है कि मुंह का जो सारा कनेक्शन है वो गले से जुड़ा हो, तो कभी कभी कोई छाला या घाव या कोई कैंसर होता है, वो छोटा होता है, आपको दिख भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसका असर ये होता है कि गले में गांठें पड़ जाती हैं। तो आपके गले के आसपास अगर कोई गांठ बनती है तो आज अगर आपको गांठ दिख रही है तो कल तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना। उसके लिए आपको 14 दिन का इंतजार नहीं करना है। छाले में, घाव में तो 14 दिन का इंतजार कर लीजिए, लेकिन अगर गले में कोई गांठ बन रही है तो उसको अगले दिन जाके दिखाना है। समझ में आ गया? तो मुंह के कैंसर के लक्षण आपको बताए हमने। हाँ, तो कोई भी मुंह में, जीभ में, गाल में छाला है जो 15 दिन से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है, मुंह का खुलना कम हो रहा है, आवाज बदल रही है, खाने पीने में दिक्कत है या गले में कोई गांठ है, तो आप तुरंत उसके क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? जांच। सिर्फ दवाई लेके मेडिकल स्टोर से नहीं बैठ जाना कि 2 खुराक दवाई दो ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब मैं अपने माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। आज बांसगांव विकास खंड के आज प्रांगण में हनुमान प्रसाद कैंसर अस्पताल शोध संस्थान के 60 वर्ष पूरे होने पर सभी विकास खंडों में ये संस्थान ने निश्चय किया है कि एक प्रशिक्षण कैंप लगाएंगे। और आप सब जानते हैं कि हनुमान प्रसाद कैंसर अस्पताल ही एकमात्र अस्पताल गोरखपुर में रहा है जो कैंसर के लिए कार्य कर रहा है, और जहां कैंसर के इलाज के दृष्टिगत सारे इलाज होते हैं। क्योंकि कैंसर जब डिटेक्ट होता है, जब कैंसर के बारे में लोग जानते हैं और पता चल जाता है कि कैंसर किस स्टेज पे है, तो उसके इलाज के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इलाज में। एक तो ऑपरेशन, दूसरा जो है रेडियोथेरेपी से सेकाई, और तीसरा जो है कीमोथेरेपी। ये पहला संस्थान है गोरखपुर पूर्वांचल का जो कैंसर की बीमारी के लिए पूरी तीनों इलाज के लिए शुरू से जो है तत्पर रहा। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि ये संस्थान जो है मानव की सेवा में जो है 2 कदम आगे चल करके दिखाया है, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ पर ये निःशुल्क कैंसर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इससे पूर्व मैं कोड़ीराम ब्लॉक में भी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बन चुका हूँ, और मुझे इस हनुमान प्रसाद कैंसर अस्पताल के जो लोग भी हैं उसमें कार्य कर रहे हैं, हमारे आयुष हैं, और डॉक्टर साहब भी वहाँ से चल कर के आए हैं, डॉक्टर अवस्थी। अभी आप कोड़ीराम में भी इन्होंने जो है व्याख्यान दिया। आइए आप लोग पीछे बैठ, प्रधान जी आइए।
और बहुत ही जागरूक कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग भी हैं चेयर पे बैठ गए, सब लोग आगे। तो आज इस कार्यक्रम में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो समाज और लोगों की बीमारियों की जागरूकता फैलाने के लिए होते हैं, क्योंकि जो है किसी भी बीमारी का इलाज जो है बीमारी हो जाने से पहले अगर आप जागरूक होकर के बीमारी को जान जाएं तो बीमारी से बच सकते हैं। और आज इसी के दृष्टिगत हम लोग आज इस ब्लॉक परिसर में इस निःशुल्क जागरूकता कैंसर अभियान का हिस्सा बने। अब मेरे साथ यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सिंह जी हैं, मंडल अध्यक्ष श्री अश्वनी राय जी हैं, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष श्री रमेश कुमार जी हैं, हमारे प्रधान जो है भोले शंकर राय जी हैं, श्री मन्नू सिंह जी हैं और अतरौली के प्रधान राहुल जी हैं, प्रमोद त्रिपाठी जी हैं, सहित काफ़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति। आप लोग जो है गांव में बहुत ही संवेदनशीलता से लगी रहती, आप लोग बहुत मेहनत करती और उसके साथ ही जागरूकता फैलाने के साथ साथ सब परिवारों से मिलती भी है। और हम आपसे मिल लिए, आपसे अपना संदेश दे दिए, तो मान के हम चलेंगे कि बांसगांव विकास खंड के सभी गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं और हमारा संदेश सभी गांव के हमारे नागरिकों को चला जाएगा। ऐसा हम मान के चल जा सकते हैं यहाँ से, ऐसा हम मान लें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और वो मनुष्य मनुष्य ही कौन, या मनुष्य मनुष्य ही क्या जो मनुष्य की व्यथा न हरे। भाई मनुष्य का जीवन हम पाए हैं तो मनुष्य के काम है। और आप लोग तमाम बीमारियों के दृष्टिगत से तमाम जागरूकता अभियान का तो हिस्सा बनते ही हैं, लेकिन कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। कैंसर सही समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है। इसीलिए अभी मुझसे पहले अवस्थी जी जो बता रहे थे, अगर मुंह में गांठ बन जाए, मुंह का खुलना कम हो जाए, तो ये एक गंभीर समस्या है। और मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं भी ओरल सर्जन हूँ और मुख्य शल्य चिकित्सा में तमाम ऐसे नए मरीजों को देखता हूँ और अपने अनुभव से ये चीज़ ज़रूर साझा करूँगा कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कि हमारी बीमारियों का जो है जन्मदाता बनता है। जैसे कि पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन कम से कम करना चाहिए, ना ही करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं है, नुकसान अनेक है। और इन्होंने बताया कि मुंह का खुलना अगर कम हो तो ये गंभीर समस्या है, क्योंकि मुंह के अंदर की जो त्वचा होती है उसमें अगर फाइब्रोसिस होती है, उसमें कड़ापन आता है, तो समझ लीजिए कि वो प्री कैंसरस रीजन है। और जब वो चला जाता है, उसमें किसी प्रकार का जब लीजन नहीं बनता तो लोग सोचते हैं मुंह कम खुल रहा है, लेकिन कोई अंदर जो है फोड़ा फुंसी नहीं है, तो कोई गंभीर समस्या नहीं। और उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी दिनचर्या, जो अपनी गंदी दिनचर्या कर लेते हैं, तंबाकू के खाने पीने से अन्य इस तरह की चीज़ जिससे नुकसान उनको मिलता है, वो अनवरत उसको करते रहते हैं जब तक कि उनके मुंह में छाले ना पड़ जाए। और मुंह के छाले जो है एक बार हो जाते हैं तो भरता नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो नॉन हीलिंग अल्सर, अंग्रेजी का एक शब्द है कि न भरने वाला और न ठीक होने वाला मुंह का चोट, बराबर उसमें से मवाद निकलता है, दर्द नहीं होता है लेकिन उसमें तकलीफ बराबर बनी रहती है। आप लोग भी बैठ जाए पीछे। तो मैं ही कह रहा था कि जागरूकता समझ लीजिए कि बीमारी को निजात दिलाने का पहला कदम है। और ये सारी हमारी मातृशक्ति है, हमारी देवियां हैं, जिनको हम माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं। अब तो आप लोग घर से निकल करके समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही हैं। ये कितना अनूठा प्रयास है और कितना अभिनंदनीय और वंदनीय है कि आप लोग जो है गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों से मिलती हैं। लेकिन जब मिलती हैं तो जरूर
4 बातें काम का करती हैं, 4 बातें गप सड़ा के लगाती हैं, 4 बातें जो है उनका मुख का भी जो है इलाज कर लिया कीजिए। और महिलाएं हैं, महिलाएं जैसे स्तन कैंसर बहुत प्रचलित हो गया, बच्चियों में भी स्तन कैंसर हो जा रहा है। बच्चियां जो है शर्म के मारे नहीं किसी को बताती हैं, लेकिन ये जागरूकता जरूर फैलाइए कि अपनी माँ को बताएं, और माँ से जरूर, अब बच्चियां जैसे ही 12-13 साल की होती हैं तो उनसे जरूर जो है परस्पर माँ अपने बच्चियों का जो है जांच जरूर करते रहे कि हमारी बच्ची का जो है डेवलपमेंट, उसका विकास सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हम बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की परवरिश में उनका जरूर व्यक्तिगत तौर पर उनके शारीरिक अंगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बीमारी में जो है शर्म किसी बात की जो है कोई जगह ही नहीं। तो आप लोग जो है जिस तरीके से अभियान का हिस्सा बनी है, हम चाहेंगे कि अभियान गांव-गांव, परिवार में जाए और लोगों को जो है जागरूक करे, और उन सारे बताए हुए किसी प्रकार के लक्षण में कोई भी लक्षण अगर प्रतीत हो, नजदीकी के चिकित्सालय पर और नजदीक के विशेषज्ञ को जो है जाकर के दिखाएं, जिससे कि सही समय पर आपकी बीमारी का पता चल जाए और उसका इलाज भी कर सकें। अब तो गोरखपुर में भी इतने सारे सेंटर खुल गए हैं, कहीं घबराने की बात नहीं। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो उसका इलाज का पूरा खर्चा जो है पूरा सरकार लेती है। और मैं स्वयं प्रत्येक सप्ताह जो है 5 से 6 पत्र लिखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, विवेकाधीन कोष के माध्यम से तकरीबन जो हर हफ्ते 4 से 5 मरीजों को जो है पैसा में, चाहे SGPGI लखनऊ या जो है कैंसर संस्थान टाटा मेमोरियल या वाराणसी या हनुमान प्रसाद कैंसर इंस्टीट्यूट या KGMU लखनऊ या कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, सभी को जो है बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों को जो है एक भाव से इलाज के लिए धन की व्यवस्था जो है की जाती है। तो अब बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से लड़ करके बीमारी को दूर करके जीवन को जो है एक समान रूप से जीने की जरूरत है, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है, बहुमूल्य है। और जब एक बार जीवन मनुष्य के रूप में आप लेते हैं तो आप कितना सकारात्मक कार्य करते हैं, समाज के लिए कितना जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात के साथ अपने बात को हम समाप्त करेंगे और यहाँ पर मौजूद अपने सभी नारी शक्तियों के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आगे अभी विजयदशमी समाप्त हुआ है, आगे दीपावली है, छठ है, सबकी शुभकामना देते हुए आपको इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने का मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। हम लोग के बीच में आए हैं, आपका मैं स्वागत करूंगा। अच्छा देखिए, ये माँ जो है दस्तक संचारी रोग का भी अभी कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लखनऊ में झंडा दिखा करके सारे दस्तक अभियान संचारी रोग का शुभारंभ किया है। तो ये जो दस्तक संचारी रोग है, जब मौसम में परिवर्तन आता है, बारिश अभी देखिए, अभी बारिश लगातार हो रही है और बारिश का लगभग समापन चल रहा है। अब आगे जो है ठंड मौसम सामने खड़ी है। तो जब मौसम का परिवर्तन होता है तो तमाम ऐसी बीमारियां जो है बच्चों को, वयस्कों को जो है फैलती हैं। तो ऐसे में एकाएक तुरंत जो है गर्मी से आकर के ठंडी चीज़ में नहीं जाना है और कोई भी पुरानी चीज़ नहीं खानी है, पुराना पानी नहीं पीना है, अपने अगल बगल जो है मच्छर का ना प्रजनन हो या किसी ऐसे कीड़े मकोड़ों का प्रजनन न हो जिसके काटने से आपको बीमारी फैल जाए। तो वायरल वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती है, जो मौसम और मच्छर, क्योंकि अब डेंगू भी फैलता है, इसी समय डेंगू फैलता है। तो किसी प्रकार का जो है दूषित वातावरण अपने अगल बगल न रहने दें, क्योंकि अगर आपका घर है तो घर का जो परिसर और घर का जो वातावरण उसको साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और सिर्फ आपकी, और कोई नहीं करेगा। तो अपना वातावरण, अपना परिसर स्वच्छ रखें और बीमारियों से बचें, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार की हॉस्पिटल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जागरूकता अभियान में एक चार चांद लगा दिया और आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपके माध्यम से हम लोगों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। और चूंकि माननीय विधायक जी पेशे से चिकित्सक हैं, इसलिए उन्हें इन विषयों की बहुत अच्छी जानकारी है और हम सभी लोग इन चीज़ों से लाभान्वित हुए हैं। कहा जाता है कि वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर, जैसे जो एक बार सैनिक होता है वो हमेशा सैनिक रहता है, वैसे ही जो एक बार डॉक्टर होता है वो हमेशा डॉक्टर रहता है। और जहाँ भी ऐसी बात आती है, सर का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला हुआ है। एक छोटी सी घटना मैं जरूर कोट करना चाहूँगा। कानपुर में मैं था तो मेरे सीडीओ सर भी पेशे से डॉक्टर रहे थे और एक रास्ते में हम लोगों की कार का एक्सीडेंट हो गया, मुझे और कुछ अन्य लोगों को चोट लगी, तो सीडीओ सर वहीं खुद अपनी ट्रीटमेंट किट निकाल के हम लोगों का ट्रीटमेंट करने लग गए। तो वो कुछ समय के लिए भूल गए कि वो अधिकारी हैं। तो जो पेशे से जो चिकित्सक होते हैं वो चिकित्सक ही रहते हैं। सर को इन विषयों की बहुत अच्छी जानकारी है और सर ने आपको कैंसर जागरूकता के बारे में और संचारी रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं सर से अनुरोध करूँगा कि आंगनबाड़ी में जो हमारे यहाँ अच्छी काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनको अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य करें। CDPO मैडम से मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी आगे आ जाइएगा। रेणु सिंह आप आ जाइए प्लीज। मैडम आप भी आगे आइए, आप भी आगे आइए। दुर्गावती देवी, सभी लोग आ जाइएगा। रेणु सिंह, ये मैडम इधर ये तो हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गावती देवी, एक एक करके आइए आप, एक एक करके। रंजू देवी, रंजू देवी, नजदीक आ जाइए, दोनों हाथ से पकड़िए। साधना त्रिपाठी, साधना त्रिपाठी, दोनों हाथ से पकड़िए। माया सिंह, माया सिंह, मंजू देवी, सीमा सिंह, सुनीता सिंह, पूनम सिंह, बाकी बात नहीं। इसके बाद मैं सर से अनुरोध करूंगा कि CDPO मैडम के गोद भराई के कार्यक्रम में सर का अमूल्य समय 1 मिनट चाहिए। मैडम आप आ जाइए, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए। अरे इसका कितना है? मेरी कार्ड लेके आइए।